हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी कैटेट के बारे में। यूपी कैटेट का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट ऐसे करके यूपी कैटेट का फुल फॉर्म है। इसके थ्रू आप यूपी में एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं। एग्रीकल्चर जो आपके पीछे खेती दिख रही है, और इसको आप कैसे सही ढंग से कर सकते हैं। हालांकि वैसे तो ये ठीक ढंग से नहीं होती है, लेकिन इसको सही ढंग से करने के लिए आपको जो है पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके लिए आप जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे तभी एडमिशन हो पाएगा। इसके अलावा जो एनिमल के डॉक्टर होते हैं, जो वेटनरी के डॉक्टर होते हैं, वेटनरी आप यूपी में पशु चिकित्सक जिसको बोलते हैं, आप वो 3 एंट्रेंस के थ्रू कर सकते हैं। एक तो आप नीट के थ्रू कर सकते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो कि एनटीए करवाता है। दूसरा आप मथुरा पीवीटी जो इस टाइम फॉर्म उसके चल रहे हैं, पंडित दीनदयाल ऐसे कुछ करके है, वीडियो आप देख सकते हैं। उसके थ्रू आप जो है यूपी में आप वेटनरी कर सकते हैं। तीसरा है यूपी कैटेट के थ्रू जो है मथुरा पीवीटी के थ्रू सीटें हैं। नीट के थ्रू तो बहुत कम सीटें हैं, नीट के थ्रू लिमिटेड सीटें होती हैं। जैसे मथुरा में नीट के थ्रू सीटें बात करें तो लगभग 5 से 6 सीट है। थर्ड ईयर का एक स्टूडेंट कनेक्ट में है, तो 5 से 6 सीट बता रहा था, उसमें है लगभग 530 नंबर उनके थे, तो उनको मथुरा पीवीटी मिला हुआ था। इसके बाद आप यूपी कैटेट के थ्रू कर सकते हैं। यूपी कैटेट का जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसका एप्लीकेशन फॉर्म चल रहा है। उसके थ्रू आप यूपी में जो है वेटनरी कर सकते हैं। यूपी कैटेट के थ्रू 3 कॉलेज ऐड हैं, जो कि पहला कॉलेज अयोध्या में, यहाँ पे एक फ्रेंड है वो 3rd ईयर में, उससे बात हुई तो लगभग हमको बहुत चीज़ें नहीं पता थी। तो 1/4 निगेटिव मार्किंग होती है। इसके बाद आपको 200 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके अभी हम पीडीएफ आपके सामने डिस्प्ले करते हैं। टोटल सीट 80 3 कॉलेज ऐड है, मतलब 8 तिरिक 24 240 सीट हैं, जो कि यूपी में वेटनरी की हैं, जो कि यूपी कैटेट के थ्रू हैं। एक कॉलेज है जो कि अयोध्या में कॉलेज है। दूसरा कॉलेज है जो अयोध्या वाला कॉलेज है, वही एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाता है। दूसरा कॉलेज है मेरठ में, तीसरा कॉलेज बादा में है। 3 कॉलेज ये ऐड हैं, जो कि यूपी में ये लेंगे, वेटनरी का लेंगे यूपी कैटेट के थ्रू। इसके बाद जो और कॉलेज है जो मथुरा पीवीटी के थ्रू लेते हैं, मथुरा पीवीटी तो अलग करवाता है, तो मथुरा पीवीटी आपको प्री देना पड़ेगा, मेंस देना पड़ेगा, प्री एग्ज़ाम देना पड़ेगा, मेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसके बाद जो है आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नीट के थ्रू, तो आपको नीट के थ्रू वही लाना पड़ेगा, लगभग 550 के अप्रॉक्स नंबर लाने पड़ेंगे, तब जाके आपका जो है यूपी में वेटनरी मिलेगा। तो 3 के थ्रू आप यूपी में वेटनरी कर सकते हैं। तो यूपी कैटेट के थ्रू क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस कितनी है, और कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, निगेटिव मार्किंग हमने बता दिया, टोटल सीट्स बता दिया 240 सीट है, जो कि मथुरा इसके थ्रू है, यूपी कैटेट के थ्रू। इसके बाद मथुरा के थ्रू कम सीटें हैं जो है, और मथुरा का अगर भरते हैं मथुरा पीवीटी का, उससे कट ऑफ भी ज़्यादा जाता है। तो मेनली ये वीडियो है जो यूपी कैटेट के थ्रू एडमिशन यूपी में लेना चाहते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर करना चाहते हो, चाहे वेटनरी करना चाहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री करना चाहते हो, तमाम उसके अंदर कोर्स हैं, बीएससी के कोर्स हैं, एमएससी के कोर्स हैं, अलग अलग कोर्स हैं। तो आप 3 ये एप्लीकेशन फॉर्म भर के, एक तो नीट, दूसरा जो मथुरा पीवीटी करवाता, तीसरा यूपी कैटेट, ये 3 एप्लीकेशन फॉर्म भर के यूपी में आप जो है वो वेटनरी कर सकते हैं। वेटनरी का भी ठीक ठाक स्कोप है, अच्छा स्कोप है। अगर आप वेटनरी कर ले रहे हैं तो आपको पता होगा कि दवा वगैरह तो काफ़ी सेल भी हो जाती है, और सैलरी भी ठीक ठाक होती है, और आपको पता नहीं होगा कि उनको जो है एक अलग प्रकार के जो है ऑफिसर के पद पे दर्जा दिया जाता है, और नीली बत्ती शायद उनको मिलती है। ये मिलती है सिर्फ वेटनरी को ही, डॉक्टर को मिलती है, बाकी और किसी डॉक्टर को नहीं मिलती है। तो काफ़ी अच्छा सुन के ये लगा। अगर आप अच्छे से कर रहे हैं वेटनरी, तो काफ़ी अच्छा स्कोप भी, आपको भी पता है कितना स्कोप बढ़ गया है, हर डिपार्टमेंट का भी स्कोप बढ़ गया अगर देखा जाए तो आइए हम पीडीएफ देख लेते हैं। पीडीएफ में क्या लिखा हुआ है डिटेल में। इन्फॉर्मेशन ब्राउजर है यूपी कैटेट 2024 का, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ। 3 कॉलेज हमने ऑलरेडी बताया आपको ऐड है, एक मेरठ है, दूसरा जो है ये है अयोध्या का है, तीसरा कॉलेज है वो बांदा का है। तो हर साल जो है तीनों में से अलग अलग कोई ना कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम इसका कंडक्ट करवाता है यूपी कैटेट का। तो इस बार मेरठ करवा रहा, पिछले साल जो करवाया था वो अयोध्या का जो कॉलेज है वो करवाया हुआ था। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। हालांकि हमने आपको निगेटिव मार्किंग वगैरह सब चीज़ें बता दी है, ये आपको हमारे टेलीग्राम मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे फॉर्म कब से ऑनलाइन होना स्टार्ट होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो है 17 मार्च से लेकर 7 मई तक है।
17 मार्च से लेके 7 मई तक है। ऑनलाइन फ़ीस जमा करने की तिथि आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगी, 8 मई तक आप ऑनलाइन फ़ीस जमा कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ॉर्म की फ़ीस शायद 1350 रुपये है। पहले तो 1150 रुपये हुआ करती थी, या 1050 रुपये। जब हमने फॉर्म फिल किया था 2019 में या 18 में, तो फॉर्म की फ़ीस इतनी थी, तो फॉर्म की फ़ीस बढ़ गई है। प्रवेश पर डाउनलोड आप कर सकते हैं 27 मई को। प्रवेश परीक्षा की जो है 12 जून है, 2 दिन इसका एग्ज़ाम होता है। परीक्षा का परिणाम आपको जो है 22 जून को देखने को मिल जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और एग्रीकल्चर जो लिए ये स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि जो वेटनरी है वो सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ PCMB, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो या तीनों जो लिए हों, चारों लिए हों, तो ये स्टूडेंट कर सकते हैं। मतलब बायो कंपलसरी है, बायो वाले ही स्टूडेंट जो है वो वेटनरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये काउंसलिंग करा, काउंसलिंग के बारे में तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे। बाकी और थोड़ा सा हम नीचे चले आते हैं। यहाँ क्या लिखा है, विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग। ये तो चीज़ें जो है आपको बता दी जाएंगी जब काउंसलिंग होगी ऑफलाइन। सभी कृषि विश्वविद्यालयों में स्नातक एवं प्रस्नातक सत्र प्रभावित, यहाँ पे डेट दिया हुआ कब से क्या होगा जो है। महत्वपूर्ण तिथि आप देखेंगे, केवल ऑनलाइन आवेदन ही जो है यहाँ पे किया जा सकता, ऑफलाइन आवेदन नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे इन्होंने ये टेलीग्राम टेलीफ़ोन नंबर वगैरह दे दिया है। और बाकी यहाँ पे जो कॉलेज ऐड हैं वो एग्रीकल्चर के भी कॉलेज हैं। यहाँ पे देखें, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर मेरठ, कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मेरठ, कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री मेरठ, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर मेरठ, कॉलेज ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड फूड प्रोसेसिंग मेरठ, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी मेरठ। इसमें बीटेक वगैरह भी है। तो ये भी चीज़ें यहाँ पे हैं एग्रीकल्चर से। इसको भी आइए हम देखेंगे नीचे जो है। तो ये कॉलेज हैं जो कि गवर्नमेंटेड कॉलेज हैं। टोटल ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज इसमें कोई नहीं है। सब XYZ टोटल जितने कॉलेज हैं। CSAU यहाँ पे देखेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जो कि एग्रीकल्चर की यूपी की है। ये है यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आप एडमिशन जो है यूपी कैटेट के थ्रू ले सकते हैं। हालांकि मेन फोकस हमारा वेटनरी के ही ऊपर है। ये फ़ीस वगैरह बताया गया कितना आपका फ़ीस लगेगा। तो ये फ़ीस के बारे में एम्प्लॉयमेंट प्लेसमेंट एवेन्यू, हालांकि प्लेसमेंट वगैरह पर ज़्यादा हम फोकस नहीं करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो आपकी एलिजिबिलिटी ये होनी चाहिए, अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। अगर आप यूपी के मूल निवासी नहीं हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आप इसको देखेंगे, मतलब ये सिर्फ यूपी के ही लिए, यूपी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ही ये अप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पे देखेंगे प्रोग्राम से और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ग्रुप ऑफ एग्ज़ाम पेपर है। हम फोकस करेंगे पॉइंट नंबर 5 पे, जो कि वेटनरी के लिए है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 50% एग्रीगेट मार्क होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश मिला के। और अगर आप जनरल OBC EWS SC ST हैं तो आपका जो है 47.5% मार्क होना चाहिए। आजकल सभी के इतने होते हैं। यहाँ पे बीटेक वगैरह भी देखिए, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक एग्रीकल्चर, फिर बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, सुअर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इससे भी आप जो है ये कर सकते हैं। तो इसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये भी आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको करना है तो आप थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। फिर इसके बाद हम आते हैं मास्टर प्रोग्राम। मास्टर प्रोग्राम के ऊपर हमारा फोकस रहेगा नहीं, ये तो मास्टर प्रोग्राम है। मास्टर्स जिनको करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। हालांकि इनकी सीटें हमको लगता है खाली ही जाती होंगी, या जो बैचलर कर लेता होगा, मास्टर बहुत ही रेयर कंडीशन वगैरह में करते होंगे। इसके बाद सिलेबस वगैरह भी यहाँ पे है, और कितने नंबर के कौन से क्वेश्चन आएंगे, मतलब कितना % वेटेज है। आयु सीमा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे 17 साल मिनिमम एज, और आयु सीमा यहाँ पे 25 वर्ष है। मतलब 25 साल के बाद इसमें आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। मिनिमम एज आपकी यहाँ पे, मैक्सिमम एज 25 साल होनी चाहिए। मिनिमम एज आपकी 31 दिसंबर 2024 के पहले 17 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए इसमें एडमिशन लेने के लिए। तो ये रही एज जो है, एज आपकी कितनी साल होनी चाहिए। इसमें रिजर्वेशन पॉलिसी वही है, यूपी की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है। जनरल के लिए 40%, OBC के लिए 27%, SC के लिए 2%, SC के लिए 21% है, ST के लिए 2%। ये रिजर्वेशन पॉलिसी है, जो कि EWS के लिए आपको पता है 10% EWS के लिए। तो ये रिजर्वेशन पॉलिसी लगभग सभी में एप्लीकेबल है। तो वही रिजर्वेशन पॉलिसी जो यूपी की है यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। एडमिशन शैल नॉट बी अलाउड इफ़ द कैंडिडेट सफर फ्रॉम डिसेबिलिटी इन द फिजिकल, मतलब अगर 50% से ज़्यादा जो है अगर आपकी डिसेबिलिटी है तो एडमिशन आप इसमें नहीं ले सकते। ये भी इन्होंने यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दिया है। इसके बाद फिर यहाँ पे और भी इम्पोर्टेंट
कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया कैसे है। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन, हालांकि खुद आप ऑनलाइन कर सकते हैं। फ़ोटो देखिए कुछ ऐसा रहेगा, फ़ोटो ऐसा रहेगा, बाकी कोई देखता उगता है नहीं और नॉर्मल चीज़ें हैं, तो आप जो है आराम से एग्ज़ाम दे सकते हैं। पेपर बहुत सिंपल होता है, पेपर टफ नहीं होता है। पेपर हमने दिया था, पेपर सिंपल ही होता है और बस हाँ थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि ज़्यादा ही सिंपल होते हैं, वो हो नहीं पाते हैं क्योंकि उसमें 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन में आपको कंप्लीट कन्फ्यूजन होता है। और पेपर का लेवल बहुत ही सिंपल होता है, काफ़ी सिंपल होता है। अगर आप ठीक ठाक पढ़े हैं 12th तक तो आराम से आप इसका फॉर्म अप्लाई करके एडमिशन, यहाँ पे देखेंगे कोड वगैरह भी है, हालांकि इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे देखेंगे फॉर्म की फ़ीस क्या, एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस जो है 1350 रुपये, वो फ़ीस है मेल कैंडिडेट के लिए, जनरल OBC EWS। वहीं अगर हम बात करें तो फीमेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट जनरल OBC EWS और SC ST के मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों, इनकी फ़ीस जो है वो है 1100 रुपये। यानी कि सिर्फ मेल कैंडिडेट जनरल OBC और EWS की फ़ीस जो है वो है 1350 रुपये। ये है एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस। तो एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस ये रही। और ये कोड है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए, ये कोड है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए, ये कोड है। तो ये कोड है जो आपका पेपर होगा। और यहाँ पे क्या आने वाले हैं ये देखिए, कोड था और यहाँ पे देखिए क्या आएगा। जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के स्टूडेंट होंगे वो जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन आएगा, फिजिक्स के 50 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन आएंगे और उसके बाद बायोलॉजी के 80 क्वेश्चन आएंगे। ये आपको देखने को मिलेगा 4 सेक्शन में पेपर, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के स्टूडेंट होंगे। और अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के स्टूडेंट होंगे तो बायो की जगह मैथ आ जाएगी, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। तो इस प्रकार है पेपर का जो है लेवल है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ स्टूडेंट के लिए। टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं। बायो में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है। जनरल नॉलेज खाने के लिए जनरल नॉलेज है, बाकी चीज़ें आपको जो है बायो से मिल जाती हैं। थोड़ा बहुत चीज़ें पूछता है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति क्या है, कौन था, और ऐसी चीज़ें थोड़ा सा पूछ लेता, बाकी जो है और कुछ कठिन नहीं पूछता है जनरल नॉलेज में। बाकी चीज़ें अगर आप बायो से पढ़े हुए हैं तो ठीक ठाक आराम से वो निकल जाती हैं। फिर यहाँ पे आप देखेंगे ये तो रहा मास्टर्स के लिए। तो बैचलर के लिए सिर्फ वहीं तक शायद था जो है, बाकी ये सब मास्टर्स के लिए ही है। कौन कौन से कॉलेज ऐड हैं ये हमने ऑलरेडी आपको बताया, और कहाँ पे कितनी सीट रिजर्व है ये भी इन्होंने ये देखिए दिया हुआ है। हालांकि सीट के बारे में ऑलरेडी हमने आपको जो है स्टार्टिंग में बता दिया था कि 80 सीटें हैं। 80 सीट जो है इसमें है जो अयोध्या में है, 80 सीट मेरठ में और 80 सीट जो है वो बांदा में है। तो इन्फॉर्मेशन थी, हमने सोचा आपके साथ शेयर करें। यूपी कैटेट का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आ गया है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट ज़रूर अप्लाई करें। एडमिशन लेना ना लेना अलग बात है, लेकिन फॉर्म को अप्लाई करना और क्रैक करना ये बहुत बड़ी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।